हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया, चलिए इसको देखते हैं। तो पहला हो जाएगा, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा और लालसा है। और दूसरा पॉइंट है, आत्म संयम अपनाकर हम अपनी इच्छा एवं लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी जाए। और चौथा पॉइंट है, हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। अर्थात हम जो आज कर्म करते हैं ना, वो वर्तमान यानी कि अभी के जीवन के साथ साथ हमारे अगले जन्म के जीवन का भी रूपांतरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहां से यहां तक। छोटा सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सही व गलत वाक्य बताएं। तो यहाँ पर जो है कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। चलिए एक एक करके सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का वाक्य नंबर 1 क है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। तो क्या महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने पशु बलि को बढ़ावा दिया था? तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया था। ठीक है, वो पशुओं की रक्षा करने की बात किया करते थे। फिर दूसरा ख नंबर पॉइंट है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण ये जगह का बहुत महत्व है। तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसके कारण जो है इस जगह का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद है ग नंबर पॉइंट है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ग नंबर पॉइंट में गलत लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद घ नंबर पॉइंट है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो क्या महात्मा बुद्ध ने बोध गया में अपना ज्ञान प्राप्त किया था? तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, उन्होंने जो है बोध गया में ही अपना ज्ञान को प्राप्त किया था। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ नंबर पॉइंट है, उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्मा वास्तव में एक है। तो क्या जो उपनिषदों के विचारक हैं उनका मानना है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? सही लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 2 नंबर भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, पहले से छोटा कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिषदों के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। मतलब जो उपनिषदों के विचारक हैं ना, वो किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर में होगा, उपनिषदों के विचारक मुख्यतः कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे, तो जो उपनिषदों के विचारक है ना, वो बहुत से कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला प्रश्न था, कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मतलब कुछ विचारक ऐसे थे जो जन्म के बाद हमारे साथ क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा में है, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब कुछ विचारक ऐसे भी थे जो यज्ञ करने से क्या होता है, ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का, कुछ विचारक आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं। मतलब कुछ विचारक जो ऐसे थे ना जो आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा किस तरह काम करता है, ठीक है, इसके बारे में जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के यहाँ पर, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो महावीर जो थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं उनकी प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी। तो महावीर की प्रमुख शिक्षाएं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट।
तो पहला है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति सत्य को जानने की इच्छा रखता हो उसे जो है अपना घर को छोड़ देना चाहिए, उसकी जो है महावीर की शिक्षा थी। फिर दूसरा है, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात अहिंसा, देखिए हम लोगों को जो है अहिंसा से जीवन जीना चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी भी कहते हैं और इसको जो है महावीर ने कहा था, इसको जो है एकदम कड़ी तरह से पालन करना चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट है, ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जो है ऊंच नीच और जाति पाति का भेदभाव जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी व्यक्ति को समान समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो यहाँ से यहाँ तक है, शिक्षाएं महावीर का पूछ रहा था, बता दिया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनघा की मां क्यों चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। तो यहाँ पर जो अनघा की मां है वो चाहती है कि उसकी बेटी बुद्ध के कहानी के बारे में जाने। क्यों जाने, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, अनघा की मां चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उसकी शिक्षाओं से भली भांति परिचित हो, इसलिए वो अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। मतलब यहाँ पर जो है ना, अनघा की मां चाहती है कि उनकी बेटी बुद्ध के जीवन के बारे में जाने, उनकी शिक्षाओं को ले और उनके जैसा बने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो हमें बताना है कि क्या दासों के लिए संघों में प्रवेश करना आसान रहा होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो महावीर एवं बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उसके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश करने से पहले अपने स्वामी की अनुमति लेना आवश्यक था। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका आंसर को भी, ठीक है। महावीर और बुद्ध के संघ में जो दास प्रवेश करते थे ना, उनमें एक नियम था कि जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके उससे पहले जो है उनको अपने स्वामी की अनुमति लेना होगा। अगर उनके स्वामी जो है उनको अनुमति देते हैं कि आप इसमें शामिल हो, तभी जो है आप इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है दासों के लिए संघों में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी यात्री भारत क्यों आए थे, कारण बताइए। तो चीनी यात्री जो है भारत में आए थे, ठीक है, और वो भारत क्यों आए थे इसके कारण को जो है हमें बताना है। तो उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर में क्या है, तो चीनी तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अर्थात जो चीनी तीर्थयात्री थे ना, वो बुद्ध के जीवन के बारे में जानने के लिए, उनके प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए जो है भारत आए थे। इनमें से कुछ यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, इसलिए वो भारत आए थे। मतलब कुछ चीनी तीर्थयात्री जो थे ना, वो भारत की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित थे और वो भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते थे, जिसके कारण जो है वो लोग भारत आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस अध्याय में अल्पकलनीय कम से कम 5 विचार और प्रोटोटाइप की सूची बनाओ। इनमें से 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विचार। देखिए क्या क्या है विचार में, क्या क्या हो जाएगा। तो आत्मसंयम, दयालुता, हाँ, अच्छे कर्म और मृत्यु जीवन का अटल सत्य, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 विचारों को पढ़ लिया। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो जीवन संकटों एवं दुखों से भरा क्यों है, तो इसको बताना है हम लोग को। फिर 2 नंबर में है मृत्यु के बाद जीवन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है यज्ञों की उपयोगिता क्यों है, यानी कि यज्ञ को क्यों कराना आवश्यक है। फिर 4था है विश्व में ऐसा क्या है जो कि स्थिर है और मृत्यु के बाद भी बचता है। और 5वां पॉइंट है
आत्मा और ब्रह्मा में क्या संबंध है? तो आज की तारीख के कारण, तो आज की तारीख के कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा आज की तारीख के कारण आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जो आज की तारीख भी क्यों महत्वपूर्ण, इसको हम लोगों ने पहले लिखा है। तो आत्म संयम, तो आत्म संयम को जो है हम लोगों को अच्छी तरह से समझाना है। तो आज भी मनुष्य की इच्छाएं और लालसाएं बहुत भी हो जा रही है, जो उससे बढ़ते दुखों का कारण है, बल्कि आज भी मनुष्य आत्मसंयम अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो आत्मसंयम जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अहिंसा। अहिंसा जो है आज चारों ओर अपनी समस्याओं को दूर करने की हिंसा का रास्ता छोड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष का हिस्सा हल नहीं है, बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर ही निकल सकता है। ठीक है, तो अहिंसा को भी जो है हम लोगों ने समझ लिया। इसका अर्थ होता है कि हिंसा न करना और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना। ठीक है, तो अहिंसा भी क्लियर हो गया है। फिर तीसरा पॉइंट है अच्छा कार्य। आज व्यक्ति जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में बुरा कर्म करने लगा है, जिसके कारण चारों ओर का निर्माण समाप्त हो गया है। अच्छे कर्मकार द्वारा जमावट को समाप्त किया जा सकता है। मतलब देखिए अभी का जो समय है ना, उसमें लोग बहुत से गलत कार्य करते हैं अमीर बनने के लिए, और जिसके कारण जो है अच्छाई का रास्ता समाप्त होता है। ठीक है, इसलिए जो है अच्छे कर्म को अपनाने की बात कही जा रही है। तो इन तीनों पॉइंटों को हम लोगों ने देख लिया, और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है क्लियर हो गया है। आप लोग इसको जो है शुरू से इसको देख लीजिए, और हो सकेगा तो कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आज दुनिया का त्याग करने वाले राक्षसों और पुरुषों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं और किस तरह से बनाते हैं मेकअप, और क्या खाते हैं, क्यों करते हैं दुनिया का त्याग। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में है यह निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है आज भी अनेक लोग अपने घर और परिवार को त्याग कर साधु महात्मा मुनि और विचारक बन जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी के समय में जो है बहुत से लोग साधु महात्मा मुनि और विचारक बन जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है ये लोग पिरामिड, आश्रय, संघ और एकांत स्थान पर रहते हैं। मतलब ये लोग कहाँ पर रहते हैं? तो ये लोग पिरामिड, आश्रय, संघ और एकांत स्थान पर रहते हैं। फिर तीसरा है ये आकर्षक पीली, भगवा, सफेद पोशाकों या निर्वस्त्र रहते हैं। मतलब ये लोग जो है पीला, भगवा, सफेद पोशाक पहनते हैं, नहीं तो ये लोग जो है निर्वस्त्र ही रहते हैं। फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर ये शाकाहारी भोजन करते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी यानी कि साग सब्जियों और फलों का ही सेवन करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है ये ज्ञान की प्राप्ति के घर परिवार को त्याग करते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं ना, अपने अंदर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही जो है अपने घर परिवार को त्याग कर देते हैं। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।